मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का धरना 48 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। अशोकनगर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला अशोकनगर ने आज अपनी 48 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने टेंट लगाकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य के लाखों अधिकारी कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। इसी के मद्देनजर चरणबद्ध आंदोलन का फैसला लिया गया है। चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा 15 जनवरी 2025 मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 24 जनवरी 2025 को प्रभारी मंत्री, सांसद या विधायकों के माध्यम से ज्ञापन भेजा जाएगा। 7 फरवरी 2025 जिला कलेक्टर कार्यालयों और भोपाल के सतपुड़ा भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 15 फरवरी 2025 प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारी भोपाल के अम्बेडकर पार्क में प्रांत व्यापी प्रदर्शन करेंगे। आगे की योजना यदि मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा भी की जाएगी। प्रमुख मांगे 2018 से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ किया जाए, मंत्रालय के समान वेतनमान एवं भत्ते लागू किए जाएं, गृह भाड़ा, वाहन भत्ता एवं अन्य भत्तों का पुनरीक्षण किया जाए, नई पेंशन लागू योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान किया जाए, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, पुलिस आरक्षकों व अन्य सर्वमंगलों के ग्रेड पे में सुधार किया जाए, शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को सरल किया जाए, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की जाए। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर शीघ्र फैसला नहीं लेती है तो प्रदेश भर में कर्मचारी व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अशोकनगर से ब्यूरो रिपोर्ट, खबर MP बुंदेलखंड। आपका जो यहाँ पे धरना चल रहा है कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर, किस संबंध में धरना दिया जा रहा है? मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर जो हमारी 48 सूत्रीय मांगे हैं, उनके क्रम में ये हमारे 2 चरण हो चुके हैं। पहला चरण हमारा 15 जनवरी को संपन्न हुआ। उसमें हमने जिलाधीश महोदय को हमारी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा था। द्वितीय चरण में हमने माननीय सांसद जी, माननीय हमारे विधायक महोदय को हमने अपना ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हमारी 48 सूत्रीय मांगें थी, उनका निराकरण करवाना था। अभी तक हमारा कोई निराकरण नहीं हुआ, तो तीसरा चरण आज हमारा जो धरना है वो लंच के बाद यहाँ रखा गया है कलेक्ट्रेट के सामने, और धरना के पश्चात हमारी जो स्थानीय मांग है उसका भी एक ज्ञापन जिलाधीश महोदय को दिया जाएगा। और अभी भी हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता तो हमारा चौथा चरण जो है 15 फरवरी को भोपाल में आयोजित होगा, और वहाँ बहुत बड़े स्तर पर भोपाल में आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद भी यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो प्रांतीय अधिकारियों का जो भी दिशा निर्देश हमें प्राप्त होगा, हो सकता है कलमबंद हड़ताल भी हमको करना पड़े। काम रोको, काम बंद करके भी हम हड़ताल में शामिल होंगे। हमें हमारी मांगों को पूरा करवाने के लिए जिस स्तर पर भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। आप कौन से स्कूल में ड्यूटी है आपकी? अब मैं अभी माध्यमिक विद्यालय सजावट में हूँ। सजावट में तो ये जैसे 1 दिवसीय धरना आप दे रहे हैं? 1 दिवसीय आंशिक है, और मैं अर्ध अवकाश लेकर के स्वीकृत करा करके यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे और भी टीचर हैं, तो इसमें कुछ रिटायर्ड हैं, कुछ जो अभी सर्विस में। इसमें संयुक्त मोर्चा में प्रांतीय अधिकारियों का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ कि इसमें जो पेंशनर हैं उनको भी शामिल करना है, तो हमने समस्त जिले के पेंशनरों को भी सूचित किया। कुछ पेंशनर हमारे साथ बैठे हुए हैं, पेंशनरों की भी मांगें शामिल हैं। उनको समय समय पर उनके एरियर का भुगतान नहीं किया जाता, उनकी महंगाई नहीं लगाई जाती, इसलिए हमने उनको भी अपने साथ जोड़ा है। कलौंदिया जी, आपके द्वारा ये जो धरना दिया जा रहा है, किस संबंध में दिया जा रहा है? इसके संबंध में सबसे बड़ी बात है, हमारे संयुक्त मोर्चे के रूप में दिया जा रहा है। सारे संगठन हमारे साथ हैं, और सबसे बड़ी बात है एक पेंशनर लोगों के लिए हम धारा 49 हटाने के संबंध में भी आपने भी देखा होगा, मैंने कई बार बाइट दी है, और इस संबंध में मैंने कहा कि धारा 49 को हटाई जाए, क्योंकि धारा 49 से जब महंगाई भत्ता बढ़ता है तो एरिया सरकार नहीं दे पाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सहमति ली जाती है। और सबसे बड़ी बात है ये अनुकंपा नियुक्ति में भी दिक्कतें आ रही हैं। जो आदमी एक्सपायर हो जाते हैं और उनके परिवार पे कितना बड़ा भार आ जाता है, उनकी नियुक्ति करने में लोग आनाकानी करते हैं। इसलिए मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूँगा वो प्रकार को सर्वोपरि किए जाए और इनकी नियुक्ति दी जाए, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। आप कब तक बैठोगे यहाँ पे? हम 5 बजे तक बैठे हैं यहाँ तक। इसके बाद क्या ज्ञापन देना है? इसके बाद कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। कितनी सूत्री मांगों का ज्ञापन देंगे? 51 सूत्री मांगों का ज्ञापन देंगे। 1 दिवसीय धरना। 1 दिवसीय।